Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का सनशाइन टेक्स्ट बुक द वुडन बाउल। तो देखें वुडन बाउल क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं आप। वुड मैंने लकड़ी हो गया और वुडन मैंने क्या हो गया, लकड़ी का बना हुआ। कौन सी बना हुआ? कटोरा। बताइए लकड़ी का कटोरा में खाना दादाजी को कैसे खिलाया जाता है, इस कहानी में हम सीखेंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। द वुडन बाउल का मतलब हुआ है बच्चों लकड़ी का कटोरा। डू यू नाउ कहता क्या आप जानते हैं? डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कहता क्या आप अपने बड़ों से प्यार और सम्मान करते हैं? डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रेजेंस एट होम कहता क्या आप घर पर अपने दादा दादी की उपस्थिति का आनंद लेते हैं? तो रीड द स्टोरी टू नाउ अबाउट फैमिली वैल्यूज। आइए उसी फैमिली वैल्यू के बारे में, पारिवारिक मूल्यों के बारे में जानने के लिए कहानी को पढ़ते हैं। क्या लिखा है बच्चों? रीड एंड एंजॉय। आइए पढ़ें और खुशी मनाइए। रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और खुशी मनाइए। ये देख रहे हैं बच्चों, आपका ये फैमिली का दृश्य दिखाई दे रहा है। आइए कहानी को कुछ आगे करते हैं। क्या लिखा है बच्चों, देख रहे हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज। एक बूढ़ा व्यक्ति कहाँ रहता था? किसी गांव में रहता था। When he became weak, he went to live with his son, daughter-in-law, and 4-year-old grandson. The old man's hand shook, his eyesight was blurred, his step also faltered. The family ate their dinner together at night. बच्चों यहाँ तक तो कहानी को पढ़े, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ को भी समझिए। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। जब वह कमज़ोर हो गया तो अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। और क्या कहता है, बूढ़े आदमी के कपड़े कैसे थे? हाथ से कँप रहे थे और उसकी आंखें रोशनी धुंधली हो गई थी। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे। अब आगे क्या कहता है उसको देखें। वो कहते हैं कि रात को परिवार ने एक साथ खाना खाया। अब देखते हैं। When the old man sat at the dining table, his hands so he could not see the food properly. The piece rolled off his spoon on to the floor. When he held the glass of milk, it often fell on the tablecloth. The son and the daughter-in-law became। बच्चों यहाँ तक कहानी को पढ़े, इसका अर्थ भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या होना चाहिए। कहता है कि जब बूढ़ा डाइनिंग टेबल पर बैठा तो उसके हाथ कांप गए। वह खाना ठीक से नहीं देख पा रहा था। मटर अपने चम्मच से फर्श पर लुढ़क गया और जब वह दूध का गिलास रखता था तो वह भी अपने मेज पोस्ट पर गिर जाता था। बेटे और बहू ने, डॉटर इन लॉ बिकम कहता है बेटा और बहू बन गए। क्या कहते हैं आगे देखिए। उसके बाद क्या लिखा है। इरिटेटेड विद द मेस वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर said the daughter-in-law. I have had enough of his spoiled milk, noisy eating and food on the floor. So the husband and wife set a small table in the corner. The old man ate alone there as the old man had broken a dish or two. His food was served in a wooden bowl. The old man always had tears in his eyes as he ate alone. Still, the couple had only harsh words for him when he dropped a fork or spoiled food. The grandson watched it all in silence. तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? जब वो फर्श पर लकड़ी के स्क्रैप हुआ तो देखा, क्या कहता है। पिता ने बच्चों से मधुरता से पूछा क्या बना रहे हो? बच्चों ने मधुरता से उत्तर दिया, ओह मैं तुम्हारे और माँ के लिए एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। तो सोच सकते हैं बच्चों अपने दादा दादी किस तरह रहते हैं और बच्चे किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो कहता जब से मैं बड़ा हो जाऊंगा बच्चों तो वो क्या कहेंगे कि आप भी इसी तरह करेंगे? नहीं। तो इस बात को सुनकर
माता पिता अवाक और शर्मिंदा थे और इस बात को सुनकर उसे आंसू छलकने लगे। और क्या कहता है, आगे इसको पढ़ते हैं। One evening before dinner, the parent noticed their son playing with wood scrap on their floor. The father asked the child sweetly, "What are you making?" The child replied sweetly, "Oh, I am making a little bowl for you and Mama to eat your food from when I grow up." The child smiled and went back to work. The parents were speechless and small tears start rolling down their cheek. The words were spoken, both knew what must be done. That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table for the rest of his life. The old man ate every meal with the family, and for some reason, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer. When his fork was dropped, milk spilled or the tablecloth spilled. बच्चों अब क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करें। आपको पढ़ा रहे हैं कि आप मेरे साथ बोलिए और धीरे धीरे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। यही आपसे हम कह रहे हैं, उसके अर्थ को हम समझा देंगे फिर से। The parents had realized that their action would have an impact on the small son. Children imitate what their parents do. We should remember we reap what we sow. बच्चों आपने देखा कहानी को किस तरह से पढ़ा जाता है। आइए इसको थोड़ा अर्थ को भी थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ। बच्चों इस कहानी में आपने देखा कि एक जब दादा दादी अंधे हो जाते हैं, आँख से दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके बेटे जो होते हैं वो कितने ही दुख देते हैं। तो वो दुख जब देते हैं तो उसे काफ़ी आंसू आता है कि जब देखिए दादा दादी को दिखाई नहीं देता है तभी ना वो किसी का सहारा लेता है। तो इस कहानी में वही कह रहा है कि जब वो दादा दादी ये दादा जब खा रहे थे कहाँ पर, टेबल पर, तो उसका कटोरा गिर जाता था तो वो टूट जाता था। तो बताइए उसको जब गिर ही गया, वो टूट ही गया, तो अब वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए लकड़ी का एक कटोरा बना दिया कि इसी में खाओ और इसी में गिराओ। ये देखिए कितनी गंदी बात है, ऐसा व्यवहार नहीं करने चाहिए। इसका नेक्स्ट पार्ट बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आंसर क्वेश्चन देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।